हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए क्वाड्रिक फॉर्म लेके आया हूं। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर करा दिए हैं बाइलिनियर फॉर्म पर। एग्जाम्पल और थ्योरम प्रॉपर्टी सब कुछ डिटेल में समझाया था और मैं उम्मीद करता हूं कि वो तीनों लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। तो आज ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें क्वाड्रिक फॉर्म की मैं आपको केवल एक डेफिनेशन बताऊंगा विद एग्जाम्पल देकर, 2 वेरिएबल और 4 वेरिएबल की, फिर मैट्रिक्स बताऊंगा और एक नई ट्रिक बताऊंगा कि क्वाड्रिक फॉर्म से मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं और मैट्रिक्स दे रखा हो तो उससे क्वाड्रिक फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि किसी भी बुक में ये नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल अलग से लेके आया हूं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो चलिए मैं क्वाड्रिक फॉर्म की डेफिनेशन और एग्जांपल यहां लिखे लेता हूं, फिर आपको समझाऊंगा क्योंकि समय कम लगता है। ठीक है, चलिए तो मैंने क्वाड्रिक फॉर्म की डेफिनेशन लिख ली है और एग्जांपल भी बताऊंगा। एन एक्सप्रेशन कहते हैं व्यंजक या फैक्टर, गुणनखंड ऑफ द फॉर्म, जिसकी फॉर्म होगी सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर एन, जे बराबर 1 से लेकर एन, ए आई जे एक्स आई एक्स जे। यहां में 2 क्यों लिए हैं? क्योंकि यहां जब मैट्रिक्स बनता है तो वहां रो और कॉलम अलग अलग होते हैं। तो रो को दर्शाया है आई से तो कॉलम को दर्शाया होगा जे से, इसीलिए यहां एक्स आई अलग होगा। फिर बीच में आएगा ये मैट्रिक्स ए, ये रियल नंबर एलिमेंट है, और बाद में आता है जे। तब मल्टीप्लाई करते जैसे मैंने फर्स्ट 3 लेक्चर में बताया है। वेयर ए आई क्या है? ए आई आर द एलिमेंट ऑफ ए फील्ड एफ। जो ए आई हैं ये रियल नंबर हैं और काय के हैं? फील्ड के हैं या स्केलर फील्ड के हैं, और कहलाएगी क्वाड्रिक फॉर्म। क्वाड्रिक फॉर्म कहलाएगी कितने वेरिएबल में? इसे अगर सॉल्व करें एन वेरिएबल, कहां तक? x1 x2 डॉट डॉट xn, और ये सब होंगे ओवर द फील्ड एफ। आइए दोबारा एक और डेफिनेशन लिखी है मैंने नोट करके। इफ ए आई आर रियल नंबर्स देन एक्सप्रेशन आई इक्वल 1 से लेकर एन, जे बराबर 1 से लेकर एन, ए आई जे एक्स आई एक्स जे इज कॉल्ड रियल क्वाड्रिक फॉर्म कहलाएगी। तो चलिए अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो मैं अब आपको एग्जाम्पल बताता हूं ये एन वेरिएबल में। 2x² प्लस 5xy प्लस 6y स्क्वायर, इतना ही बहुत है। ये 2 वेरिएबल की है तो मैं लिख देता हूं इज रियल क्वाड्रिक फॉर्म इन 2 वेरिएबल। आइए यहां में कितने वेरिएबल है? x और y 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल x एंड y। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं चलो इसी की तरह। x1 का स्क्वायर माइनस 5x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x3 प्लस 5x2 x4 का स्क्वायर इज रियल क्वाड्रिक फॉर्म इन 4 वेरिएबल। क्या क्या है? x1 x2 x3 x4। तो ये इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। एक और छोटी सी डेफिनेशन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग और लिखता हूं और फिर मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन बताऊंगा कि मैट्रिक्स से क्वाड्रिक फॉर्म कैसे बनाते हैं और क्वाड्रिक फॉर्म से हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करने पर नहीं मिल रहा, सपोज करिए आपको लीनियर अलजेब्रा सर्च करना है, तो आप लिखेंगे लीनियर अलजेब्रा बीएससी मैथ्स अलीगढ़। कहने का मतलब कोई भी टॉपिक आप सर्च करें तो उसके साथ चैनल का नाम लिख दें, वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए तो मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रिक फॉर्म देखिए। मैट्रिक्स के लिए क्वाड्रिक फॉर्म कैसी होती है? सेम बाइलिनियर जैसी है, कोई खास अंतर नहीं है। आइए तो मैं इसकी 2 लाइन पे लिख ही देता हूं। लेट x इक्वल x1 x2 डॉट डॉट xn बी एनी वेक्टर in n dimension vector over a field f and a equal
ए आई जे, ये कै बाई कै का है, एन वाई एंड मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी एनी गिवन मैट्रिक्स over the field f, then any polynomial of the फॉर्म कैसी होगी, Q क्वाड्रिक के लिए x1 x2 x3 डॉट डॉट xn फॉर्म, और मैट्रिक्स में इसे कैसे लिखेंगे, x का ट्रांसपोज ax। दिस इंप्लाइज, इसे मैं लिख सकता हूं i बराबर 1 से लेकर n, j बराबर 1 से लेकर n, a i j x i और x j। इसी को हम कहेंगे इज कॉल्ड क्वाड्रिक फॉर्म, quadric form of order and related to given matrix A। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी, कुछ नहीं है। जितने भी वेरिएबल हो गए उसको मैट्रिक्स में ऐसे करके सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको एक नई विधि बताऊंगा, बिल्कुल अलग ही ट्रिक्स बताऊंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो मैंने इसलिए बताया कि छोटी मोटी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बताऊंगा बिल्कुल एक नए रूप में। हाँ, एक बात और, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मेरे चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सिंह। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल अर्थात जिसमें मैट्रिक लेवल का मैथ और रीजनिंग, मैंने वाकायदा वहां प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लीज एक बार आप सर्च करके देखिए, एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑब्टेन द मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वाड्रिक फॉर्म। इस क्वाड्रिक फॉर्म को कॉरस्पॉन्डिंग करके एक मैट्रिक्स बनाना है। तो चलिए, मैंने अभी वादा किया था आपको एक नई ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप चुटकी में मैट्रिक्स बना दें, और मैट्रिक्स दे रखा हो तो चुटकियों में क्वाड्रिक फॉर्म बना दें। आइए, सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिक इक्वेशन लिखना चाहता हूं। देखिए कौन सी होती थी क्वाड्रिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ प्लेन। ये क्वाड्रिक इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। मैं उस तरीका से बता रहा हूं, अलग टाइप से। कब, इफ ए बी सी एफ जी एच इसमें रखें और क्या आ जाए, 0। लेकिन हमें यह करना ही नहीं है, हमको तो सिर्फ मैट्रिक्स बनानी है। तब हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा इससे कंपेयर करेंगे और इस मैट्रिक्स में लिख देंगे ए बी सी एफ जी एच। इसे तो आप नहीं भूलोगे। आइए, कोई भी आप क्वाड्रिक फॉर्म लें, इससे कंपेयर करेंगे और इसमें आप रखेंगे मैट्रिक्स तैयार। कैसे, आइए इसी की कंपेयर करते हैं। यहां से ए इक्वल कितना है, 1, बी इक्वल 2, सी इक्वल 5, यहां तक। वाई जेड का कोफिशिएंट 2f इक्वल 4, तो f इक्वल 2, 2g इक्वल 6, तो g इक्वल 3, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h इक्वल 8, तो h इक्वल 4। क्लियर, आप इसमें रख दीजिए। तो मैं यहां रख रहा हूं ए बी सी की वैल्यू 1 2 5, 1 2 5, एफ जी एस 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। कैसी रही? अभी एक और क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं।
3x² प्लस 8xy माइनस 5yz प्लस z² माइनस 6zx प्लस के 3y²। ये क्वाड्रिक फॉर्म है और मैट्रिक्स में बदलना है। आइए, हमें ये पहले मालूम होनी चाहिए अपने माइंड में। तो यहां x² का कोफिशिएंट, y² का कोफिशिएंट और z² का कोफिशिएंट आगे पीछे लिख दिए, लेकिन हम तो चालाक हैं, हम ऐसे निशान लगा लेंगे। a इक्वल कितना है 3, यहां से b इक्वल 3, c इक्वल यहां 1। अब yz का कोफिशिएंट, क्योंकि यहां yz आता है ये रहा, तो 2f इक्वल -5, f इक्वल -5/2, zx का 2g इक्वल -6, तो g इक्वल -3, 2h xy का कोफिशिएंट ये रहा 2h इक्वल 8, तो h इक्वल 4 रख दीजिए इसमें। 3 3 1 3 3 1 माइनस के 5/2 माइनस के 3 4 माइनस 5/2 माइनस 3 और 4। आंसर तैयार। अभी चिंता मत करो, एक और क्वेश्चन बताऊंगा और फिर मैट्रिक्स से हम क्वाड्रिक फॉर्म कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। अगर मजा आ रहा हो पढ़ने में तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और हाँ, प्लीज अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करो, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप देखिए मेरा चैनल अभी ग्रो नहीं कर रहा है, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3 है, इसमें मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं। अब मैट्रिक्स दे रखा है तो क्वाड्रिक फॉर्म आप कैसे बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले उसी इक्वेशन को याद रखो और मैट्रिक्स उसकी ये होती थी A B C F G H F G H। तो इससे मैं क्वाड्रिक फॉर्म बना रहा हूं। पहले ये डायगोनल लेते हैं, ax² प्लस by² प्लस cz²। f में 2 की गुणा करते हैं, अब fgh लेंगे, प्लस के 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy, ये बनती है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो तो यहां बस इतना लेते हैं, ax² प्लस by² प्लस के 2hxy, बाकी यहां में है ही ना, कोई जरूरत ही नहीं है। आइए, जैसे ये पहला क्वेश्चन था तो यहां 1 0 0 1, हमने देखा a और b की वैल्यू तो 1 1 आ गई और h का मान क्या आ गया 0, इसमें रख दीजिए, आंसर तैयार। कंपेयर कर लो, इसी से तो बनता है। यहां रखेंगे आप तो x² 1, यहां रखेंगे y² और 0 है h की जगह पे, तो यही आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन सेकंड देखिए आप, 2 4 -1 4 2 6 -1 6 7। यहां देखिए ये बनेगा 2x² प्लस 4y² प्लस 7z²। इसमें 2 की मल्टीप्लाई 12yz, इसमें 2 की मल्टीप्लाई 2zx, इसमें 2 की मल्टीप्लाई 8xy। अब तो क्लियर समझ में आ रहे हैं, इसे करके दिखाऊं। चलिए, यही कर रहा हूं, इसे डायरेक्ट कर रहा हूं। थर्ड का आंसर, a की जगह पर 3x², b की जगह पे -4y², c की जगह पे -6z², f g h ये सब 0 0 है, तो यही आंसर है। अब एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां, फोर्थ क्वेश्चन, x² -3z² प्लस 7y² प्लस 9xy माइनस 6xz प्लस 8yz। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे इसका, पहले तो x² y² और z² कहां, ये रहा 1 -3 7, 1 -3 और 7, क्लियर। f y z, f ये रहा 2f बराबर 8, तो f बराबर 4, g बराबर -3 और h बराबर 9/2, ये यहां लिखे जाएंगे 4 -3 9/2। तो क्लियर समझ में आया है कि नहीं आया, कोई टिपिकल बात तो नहीं थी। अब मैं आपके लिए
ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूं, तो प्लीज अपने फ्रेंडों को मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही तो आप कमेंट करिए, उस कमेंट में ही मैं उस वीडियो की लिंक भेज दूंगा आपके लिए। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा आपने मुझे दक्षिणा में कुछ न कुछ जरूर दिया है।